हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। जो जेके पुलिस का पहला ही टॉपिक है इंग्लिश का, वो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स किसको कहते हैं, आर्टिकल्स की टाइप्स क्या हैं, आर्टिकल क्या है, आर्टिकल में कितनी काइंड्स हैं, और आर्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल किसको कहते हैं और इसके यूजेस कहाँ पे हैं। तो आज हम इसके यूजेस फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है। तो पहले जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल, तीन आर्टिकल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब आपकी जो 10th बेस तक, जो 12th बेस तक इंग्लिश है, वहाँ पे तीन ही आर्टिकल पढ़ाए जाते हैं। फिर जब आप आगे जाओगे तो फिर और आर्टिकल्स आते हैं, तो इनकी सब टॉपिक्स आते हैं। तो फिलहाल जो यहाँ पे हैं तीन ही आर्टिकल्स हैं, अ, एन एंड द, और ये तीन आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स की दो किस्में, कौन कौन सी किस्म है? एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में और एन का इस्तेमाल होता है और डेफिनिट आर्टिकल में द का इस्तेमाल होता है। तो इसको हम पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में और एन का इस्तेमाल होता है और एन का यूज़ होता है। तो ये कहाँ पे यूज़ होंगे, कहाँ पे किस सेंटेंस में यूज़ होंगे, वो इस वीडियो में बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे बताया गया है नंबर पार्ट फर्स्ट, द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग विद वाविल। तो वाविल के पहले ये यूज होते हैं। तो इंग्लिश लेटर में 20, इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स हैं, जिसमें से 5 वाविल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। और ये जो 5 वाविल्स हैं, इसके पीछे जो लगता है वो एन लगता है, और एन का इस्तेमाल बाकी एब्रिवेशंस के लिए भी होता है। तो वाविल्स के लिए जहाँ पे ओ वाली आवाज़ निकलेगी वहाँ पे एन का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे है, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ही इज़ एन एमपी, इसीलिए ही इज़ एन एमपी। एमपी यहाँ पे एब्रिवेशन है और एब्रिवेशन के पहले भी आर्टिकल का एन का यूज़ होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अ का यूज़। जो एन का यूज़ तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे अ का यूज़। अ का यूज़ होता है कहाँ पे? बिगनिंग वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगी और जहाँ पे कॉन्सोनेंट्स होंगे, यानी कॉन्सोनेंट्स आपको पता है, बी सी डी एफ जी एच एक्स्ट्रा, जितने भी 21 कॉन्सोनेंट साउंड हो वो तो आपको बेसिक से है, वो तो आपको पता होगा। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होती है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे बोलोगे यूनिवर्सिटी और ही इज एन यूरोपियन, ये यहाँ पे क्यों है? यूनिवर्सिटी यूं तो वाविल है और ई भी तो वाविल है, तो लेकिन यहाँ पे अ का इस्तेमाल क्यों होता है? इसलिए ये अ का इस्तेमाल होता है क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट साउंड, यूनिवर्सिटी में जो है वो यूनी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड्स निकलती है, इसलिए यहाँ पे अ का इस्तेमाल होगा। और अ का इस्तेमाल के कहाँ पे भी होगा? ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, मतलब आ का इस्तेमाल वहाँ पे भी होगा। सिंपल लैंग्वेज में आ का इस्तेमाल हर जगह होता है एक्सेप्ट वावेल्स के। तो अब यहाँ पे दोनों एन और आ का इस्तेमाल साथ में कहाँ पे होता है? एंड आ इज यूज इट बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे आपको जानना है कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो नाउन की 5 की टाइप्स होती है, जिसमें से एक काउंटेबल नाउन होता है और इसी के साथ साथ दूसरा एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में क्या है? काउंटेबल नाउन वो होता है जिसमें काउंट, मतलब जो सिंपल चीज़ है जो काउंट की जाए। जैसे कि दिस इज बुक, मेरे पास ये, मतलब ये एक बुक है, दिस इज अ बुक। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन होगा जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे हम वाटर को बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल, या ऐसे हियर्स को बोल सकते हैं, ही हैज लॉन्ग, ही हैज लॉन्ग हियर्स, मतलब उसको लंबे बाल हैं। तो हियर्स जो यहाँ पे आता है ये अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको काउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाए। तो वो वहाँ पे इस्तेमाल होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। तो किसी प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सनल के लिए काउंटेबल नाउन भी यूज़ होता है। जैसे ही हैज़ एन एक्स, कि उसके पास एक कुल्हाड़ी है। शी इज़ अ लायर, वो एक वकील है। तो यहाँ पे ये हम डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं
तो उसको हम बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन। और एन का इस्तेमाल यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एन का भी इस्तेमाल हुआ और का, दोनों का इस्तेमाल साथ में हुआ। उसके बाद जो और एन का इस्तेमाल कहाँ पे और होता है, वो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे सिंगुलर प्लूरल आपको पता होगा, वाहिद और जमा, जिसको उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में जिसको वाहिद और जमा बोलते हैं। विच इज यूज्ड रिप्रेजेंट क्लास ऑफ द पर्सन, मतलब किसी की क्लास को, किसी की आप बता सकते हो किसी की क्लास को, मतलब किसी की हैबिट को या किसी की खासियत को यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे है अ लायन इज़ अ फायरस एनिमल, मतलब जो यहाँ पे बताता है कि जो शेर है वो बहुत ही मतलब धारदार वाला जानवर है। या ईटिंग एन एप्पल इज़ गुड फॉर अ डे इज़ गुड फॉर यू, मतलब जैसे कि यहाँ पे बोलता है कि आपको आज जब एप्पल खाओगे तो आपका अच्छा दिन निकलेगा। यहाँ पे बोलेंगे हम ही, फॉर एग्जांपल दूसरे एग्जांपल लेंगे हम, ही प्लेड अ गुड कवर ड्राइव। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि ही प्लेड अ गुड कवर ड्राइव, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ही प्लेड अ गुड कवर ड्राइव, तो ये भी एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो उसके बाद 5 सीरियल नंबर, तो 5 पे क्या है, पार्ट नंबर 5, एंड आन यूज इट टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन में यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। माई नाइबर इज डैनियल, तो यहाँ पे कॉमन नाउन क्या है, नाइबर। कॉमन क्योंकि नाइबर हर एक को होता है, लेकिन डैनियल एक ही है। तो यहाँ पे कॉमन कॉमन नाउन के ऊपर प्रॉपर नाउन का यूज हो सकता है, और ये यहाँ पे आर्टिकल लग सकता है। तो उसके बाद और एन इज एक्सक्लेमेशन मार्क बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग सकता है। एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे ऐसा मार्क होता है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे लग सकता है, जहाँ पे मतलब कोई मतलब कोई कहीं पे भी आप मतलब इज़हार कर सकते हो, कहीं पे आप मतलब रिएक्शन दे सकते हो, उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोल सकते हैं। जैसे व्हाट एन इंटरेस्टिंग मूवी, मतलब ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे आ सकता है मूवी की जगह, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है हमने, वो बोला है कि अच्छी मूवी है, तो उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ पे लग सकता है। तो जहाँ पे मतलब सैड हो, हैप्पी हो कोई, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो कोई अच्छी खबर सुनेगा, कोई बुरी खबर सुनेगा, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो व्हाट अ प्रिटी गर्ल, ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मतलब हम बोलते हैं कि कितनी अच्छी लड़की है वो। तो उसके बाद जो है एन इज यूज इट इट्स ओरिजिनल सेंस ऑफ वन और एनी, मतलब ओरिजिनल सेंस में इस्तेमाल होता है, मतलब कोई ख्वाहिश इज़हार कर सकता है। जैसे शी वांट्स अ कार, मतलब वो एक कार चाहती है, तो मतलब ये ओरिजिनल, क्योंकि वो चाहती है, ये इसकी ओरिजिनल सेंस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसके ओरिजिनल वर्डिंग हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है आई हैड एन एग विद ब्रेकफास्ट टुडे, तो मतलब सिंपल सा है कि आई हैड एन एग, मुझे आज ब्रेकफास्ट में मुझे अंडा खाना है। तो ये तो ये था यहाँ पे आपको और एन का इस्तेमाल, यूजेस। और यहाँ पे यूजेस हम देखेंगे डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मैंने आपको पहले भी बताया, डेफिनिट आर्टिकल द होता है। तो द का यूज़ हम देख सकते हैं क्या, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। व्हेन वी टॉक अबाउट अ पार्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास शख्स के लिए, और आर थिंग ऑलरेडी मेंशन इट, मतलब किसी के लिए, मतलब यहाँ जहाँ पे थिंग मेंशन होगी, मतलब जहाँ पे हमें पार्टिकुलर पता हो गया कि वो वाली चीज़ मुझे लेनी है। जैसे द ड्रेस यू वांट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, मतलब हमें पता है कि मतलब अगर कोई अच्छी खासी ड्रेस किसी को पसंद आ गई, तो वो उसको हम बोलेंगे कि द ड्रेस यू वांट इज आउट ऑफ स्टॉक, मतलब जिस ड्रेस को आप पसंद करना चाहते हो वो यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे है गिव मी द बुक विच यू बॉट यस्टरडे, तो मतलब मुझे पता है कि आपने कल बुक ली है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे वही बुक चाहिए जो कल। तो यही आपको यहाँ पे मतलब यहाँ जो चीज़ ऑलरेडी मेंशन होगी या किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए। तो उसके बाद जो सिंगुलर नाउन के लिए भी रिप्रेजेंट होता है, या किसी होल क्लास के लिए, द लोटस इज ब्यूटीफुल, या मतलब लोटस बहुत सारे हो सकते हैं मतलब एक बाग में, या द कैट लव्स कंफर्ट। तो उसके बाद बिफोर द फर्स्ट नाउन, नाउन प्लस प्रिपोजिशन प्लस नाउन,
तो फर्स्ट नाउन के पहले भी यह हो सकता है, क्योंकि द गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, यहाँ पे जैसे बताया गया है तो गोल्ड ऑफ इंडिया इज फेमस, मतलब यहाँ यहाँ पे ये नाउन भी है, गोल्ड क्या आ गया, नाउन, और उसके बाद इज क्या आ गया, प्रोपोर्शन ऑफ क्या आ गया, प्रोपोर्शन आ गया, फिर उसके बाद और इंडिया क्या आ गया, नाउन आ गया। तो इसीलिए ये यहाँ पे नाउन प्लस प्रिपोजिशन प्लस नाउन के साथ यूज हो सकता है। फिर से मैं आपको बताऊं कि गोल्ड जो यहाँ पे है नाउन, ऑफ है प्रिपोजिशन, और इंडिया क्या है, इंडिया फिर से नाउन है। बिफोर द नाम्स ऑफ माउंटेन, माउंटेन्स नाम, क्योंकि माउंटेन हमारे पास जो प्रॉपर माउंटेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हिमालयाज है, माउंट एवरेस्ट है, अल्पाज है, द्विधायाज है, कैलाश है, मतलब जितने भी ये बड़े माउंटेन्स हैं ये हमारे पास एक ही होते हैं, तो इसलिए इनको द का यूज़ किया जा सकता है। तो वो मैंने पहले भी आपको बताया, किसी प्रॉपर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ आइलैंड, आइलैंड के पहले भी, जैसे हमारे पास एक ही अंडमान है, जैसे हमारे पास वेस्ट इंडीज़ है, एक ही दुनिया में एक ही वेस्ट इंडीज़ है, तो वैसे ही उसके लिए द यूज होगा। उसके बाद है बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, ओशंस, गल्फ, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स एक्स्ट्रा, क्योंकि उनको अपना अपना नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास रिवर गंगा है, गंगा एक ही रिवर है, या अमेजन एक ही रिवर है, या अमेजन एक ही फॉरेस्ट है, या नाइल एक ही रिवर है। तो जो भी एक एक चीज़ है, जो प्रॉपर चीज़ है वर्ल्ड में, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ डेजर्ट्स हैं, डेजर्ट यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं द सहारा, सहारा डेजर्ट एक ही हमारे पास है। जैसे फॉरेस्ट्स हैं, द अमेजोन है, जैसे यहाँ पे गल्फ हैं, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको है, द गल्फ ऑफ पर्शिया है, ये एक ही है, ये प्रॉपर चीज़ें हैं, प्रॉपर के लिए द का यूज हो सकता है। और बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल बुक्स, जो रिलीजियस बुक्स है, जैसे द वेदा, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, जितनी भी ये रिलीजियस बुक्स हैं उनके लिए यूज़ होता है। बिफोर द नाम ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, जैसे न्यूज़पेपर के लिए भी होता है। जैसे इंडिया में न्यूज़पेपर है द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडिया टुडे, द कश्मीर उज़्मा, द बंगाल गैजेट। तो जो जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, क्योंकि इनका भी अलग अलग नाम होता है, इसीलिए इनके लिए द का यूज़ होता है। बिफोर द नाम ऑफ हेवनली बॉडीज़, जो यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जैसे सन है, अर्थ है, मून है, तो उनके लिए भी यही यूज़ हो सकता है। क्योंकि द अर्थ एक ही अर्थ है ना, तभी द, अगर बहुत सारी अर्थ्स होती है फिर द का यूज़ नहीं होता। तो उसके बाद यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट को आपने ज़रूर याद रखना है। दिस इज द इज नॉट यूज बिफोर द हेवन, हेल, गॉड और पार्लियामेंट। इन चार चीज़ों के लिए द का यूज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि अब गॉड भी एक ही है दुनिया में, हेवन भी है एक ही है, हेल भी एक ही है, तो इसीलिए द का यूज़ वहाँ पे नहीं हो सकता है। और पार्लियामेंट, क्योंकि इंडिया में हमें यहाँ मतलब हर मुल्क में एक ही पार्लियामेंट होता है, तो उस इसीलिए उसको द का यूज़ नहीं हो सकता है, वो खाली मतलब पार्लियामेंट आएगा। बिफोर द नाम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जैसे ताजमहल है, उनके लिए भी द का यूज़ होता है। तो इंस्ट्रूमेंटल, बिफोर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल्स, तो वहाँ पे भी द का यूज़ होगा। ही कैन प्ले द गिटार, शी फाउंड ऑन प्लेइंग ऑन द पियानो, मतलब यहाँ पे द पियानो आ गया, द गिटार आ गया, तो ये यहाँ पे आर्टिकल्स लगे। तो यहाँ पे फिर एक बार फिर और एक नोट दिया गया है, व्हेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर यूज इट एज काउंटेबल नाउन एंड इज यूज इट। तो वो मैंने आपको पहले बताया कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, तो वहाँ पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे और एन का यूज होगा। उसके बाद बिफोर रिलीजियस कमिटीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे रिलीजियस कमिटीज़ हैं, मतलब जैसे आरएसएस हैं, या ये जो बाकी बाकी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे द का यूज़ होगा। जैसे द हिंदूज़ हैं, द मुस्लिम्स हैं, द सिख्स हैं, द बीजेपी हो गई पॉलिटिकल पार्टी, द कांग्रेस, द जनता दल, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको द का यूज़ होगा। फिर उसके बाद बिफोर द नेम ऑफ शिप्स, एरोप्लेन एंड ट्रेन्स, तो जैसे यहाँ पे शिप का नाम है विराट, द विक्रांत, या द शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, द पंजाब मेल ट्रेन का नाम है, तो इनके पहले भी द का यूज होता है। बिफोर द वर्ड डिनोटिंग फिजिकल पोजीशन, जहाँ पे फिजिकल पोजीशन हम देख सकते हैं, मतलब जैसे द टॉप, हमें पता है कि टॉप पे फिजिकल पोजीशन है, हम वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे द बॉटम, बॉटम पे फिजिकल पोजीशन है। जैसे द सेंटर, को किसी को सेंटर में भेजना होगा हमें, हम बोलेंगे गो टू द सेंटर, या किसी को अंदर जाना होगा हम उसको बोलेंगे गो टू द
इनसाइड। द का यूज यहाँ पे हो सकता है। बिफोर बॉडी पार्ट पे भी हम द का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास बॉडी पार्ट, जैसे हमारे पास बॉडी पार्ट हेड है, हमारे पास एक ही हेड है, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बोलेंगे ही वॉज हिट ऑन द हेड, मतलब उसको हेड पे मारा गया है, तो द का यूज होगा। तो बॉडी पार्ट पे भी द का यूज होता है। जैसे दूसरे एग्जाम्पल है शी पुलिड द कैट बाय द टेल, तो यहाँ पे द टेल मतलब टेल बॉडी पार्ट है, तो द का यूज होता है। द कैट भी है यहाँ पे, मतलब हम किसी पे, वो मैंने आपको पहले बोला कि किसी काउंटेबल नाउन पे यूज हो सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे एमसीक्यूज, तो इसी टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।